हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अलंकार के पार्ट 2 के साथ पहला प्रश्न है कि पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है। हमने आपको पहले वीडियो में बताया है कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक क्या होता है और साधारण धर्म क्या होता है। ये चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। उपमेय हमने बताया था जो जो मनुष्य के शरीर से संबंधित हो वो हमेशा उपमेय होता है। और उपमान क्या होता है, जो प्रकृति से संबंधित हो, पेड़ पौधों से संबंधित हो, वो हमेशा उपमान होता है। यहाँ कह रहा पीपर पात यानी पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता क्या है, प्रकृति से संबंधित है ना। तो यहाँ पर पीपर पात क्या होगा, जो चीज़ प्रकृति से संबंधित होगी वो हमेशा क्या होगा, उपमान होगा। तो पीपर पात यहाँ क्या होगा, उपमान होगा। और यहाँ पूछ लेता मन, तो मन क्या होता है, मन कहाँ होता है, मन मनुष्य के शरीर में होता है, उसका एक अंग होता है। तो ये मन क्या हो जाता, उपमेय हो जाता। और सरिस क्या होता, सरिस क्या है, वाचक पद है। सरिस क्या है, वाचक पद है। और अगर आपसे पूछ लेता साधारण धर्म क्या है, तो डोलना, डोला क्या हो जाता, साधारण धर्म हो जाता। आप एक ही प्रश्न से कई प्रश्न तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। इसमें अनुप्रास है कि उत्प्रेक्षा है कि उपमा है कि रूपक है। अनुप्रास तो इसमें है नहीं, ठीक है। अनुप्रास में क्या होता है, अक्षरों की आवृत्ति होती है, जैसे ना आ गया, ताता आ गया, इस तरह की अगर आवृत्ति मिल रही है तो अनुप्रास है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि मन मानो, जन जानो, इस तरह के शब्द, मानो जानो, इस तरह के शब्द आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यहाँ पे डाउट फंसा रूपक और उपमा में, ठीक है। उपमा क्यों नहीं हो सकता है, उपमा में हमेशा वाचक पद होता है, सा, सी, से, सरिस, इस तरह के वाचक पद होते हैं उपमा में, तो उपमा भी यहाँ नहीं है। तो यहाँ फिर कौन सा है, रूपक है। रूपक की सबसे बड़ी पहचान होती है कि अगर किसी भी शब्द में आपको ये डैश मिल जाए, ये छोटा सा डैश अगर मिल जाए तो समझ लेना वहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है। यही ट्रिक से आप आराम से किसी भी क्वेश्चन में अलंकार पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार में उप का क्या अर्थ है। उपमा उप से और माँ से बना हुआ है, तो उप का क्या अर्थ है, तौलना, ऊपर, बादल या समीप। तो इसमें क्या कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा, उप का अर्थ क्या होता है, उप का अर्थ होता है समीप। उप का क्या अर्थ होता है, समीप होता है। और उसी तरह माँ का अर्थ क्या होता है, माँ का अर्थ होता है देखना या तौलना होता है। अगर यहाँ पे माँ पूछता तो माँ का अर्थ क्या हो जाता, तौलना। लेकिन यहाँ हमसे पूछा है उप का अर्थ, तो उप का अर्थ क्या होगा, समीप। अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली सो विंध्यो आगे कौन हवाल। इसमें उक्त पंक्ति में अलंकार को पहचानना है। इसमें कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, अनियोक्ति, विरोधाभास। अतिशयोक्त हमने बताया था जहाँ पर कोई भी बात बहुत बढ़ा चढ़ा के कही जाए तो वहाँ पे कौन सा होता है, अतिशयोक्त होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पुष्प की कली के माध्यम से राजा जय सिंह से बात कही जा रही है, ठीक है। बात कही जा रही है राजा जय सिंह से, और एग्जाम्पल इसका दिया जा रहा है, कली का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। यानी बात किसी दूसरे की हो रही है, अन्य की हो रही है, लेकिन एग्जाम्पल किसी अन्य का दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, अनियोक्ति अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। हमने कहा था कि अगर कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ा के कही जाए तो हमेशा वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्त होता है। इसमें कहा गया कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी है और पूरी लंका जल गई है, तो यहाँ पे बात बहुत बढ़ा चढ़ा के कही जा रही है। तो चलिए कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार होगा। अगला है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। इस उक्त में अलंकार को आपको पहचानना, इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, भ्रांत मान में हमेशा भ्रम होता है, संदेह अलंकार में संदेह होता है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, विभावना अलंकार होगा। विभावना अलंकार में क्या होता है, जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए,
वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिना पग के, बिना पैर के चल रहा है और बिना कान के सुन रहा है, यानी जहाँ कारण के बिना ही कार्य हो जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। अगला है वे तुम सम तुम उन सम स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है? भ्रांतिमान, संदेह, उपमा, रूपक। भ्रांतमान में हमेशा भ्रम की होगा, संदेह में हमेशा संदेह होगा। रूपक में क्या होगा? रूपक में अगर हमने आपको बताया अगर बीच में छोटा सा डैश मिल जाए तो हम वहाँ पर 90% रूपक अलंकार ही होता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? अगर आप क्वेश्चन में से, सा, सी, सम आ जाए तो यहाँ पे क्या आ गया है? सम आ गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। पहला है सारंग ले सारंग चली, तो यहाँ पे क्या होगा? सारंग ले सारंग चली, 2 बार सारंग आ गया है तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक। ठीक है। दूसरा है कानन कठिन भयंकर भारी, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना की आवृत्ति हो रही है, फिर भा की आवृत्ति हो रही है। ठीक है। का की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। है कनक कनक ते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकाय। ये रटा रटाया प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। इसमें 2 बार कनक कनक आ गया है, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। अगला है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो वर्णित दोहे में अलंकार पहचानना, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा या श्लेष। इसमें रूपक तो हो नहीं सकता, यमक भी नहीं है। उत्प्रेक्षा में मन मानो जन जानो के शब्द जैसे आते हैं, तो यहाँ पे कौन सा होगा? श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार में क्या होता है? एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे यहाँ पानी का अर्थ क्या है? पानी का अर्थ होता है मोती के संदर्भ में भी आप ले सकते हैं, चमक के संदर्भ में ले सकते हैं, और पानी का अर्थ आप इज्जत के संदर्भ में भी ले सकते हैं। यानी पानी के कितने अर्थ हो गए? पानी के 3 अर्थ हो गए। अगर हम मोती के संबंध में लेंगे कुछ और होगा, मनुष्य के संबंध में लेंगे कुछ और होगा, और चून यानी चूने के संबंध में लेंगे तो कुछ और होगा। तो एक ही अर्थ के कितने अर्थ निकल रहे हैं? एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। अगला है जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ माना जाता है। अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा? अर्थालंकार होगा। जब अर्थ से चमत्कार होंगे तो वहाँ अर्थालंकार होगा, और जहाँ शब्द से चमत्कार उत्पन्न होंगे वहाँ पर शब्दालंकार होगा। अगला प्रश्न है चिर जोवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, श्लेष। तो उत्प्रेक्षा तो है नहीं, उपमा भी नहीं हो रही है, रूपक भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार क्यों है? क्योंकि एक ही शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ पर वृषभानुजा के कितने अर्थ निकल रहे हैं? 2 अर्थ। वृषभानुजा श्री राधा को भी कहते हैं, और वृषभानुजा यानी वृषभ यानी बैल की बहन यानी अनुजा को यानी गाय को भी वृषभानुजा कहते हैं। इसलिए इसके कितने अर्थ निकल रहे हैं? 2 अर्थ निकल रहे हैं। उसी तरह हलधर के भी 2 अर्थ निकल रहे हैं। एक हलधर का मतलब होता है बलराम से, और एक हलधर यानी हल को धारण करने वाला बैल से भी होता है। तो यहाँ कितने अर्थ निकल रहे हैं? 2 अर्थ निकल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। इसके आगे क्वेश्चन हम आपको पार्ट 3 में कराएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।